क्या है ईश्वर, माया और शक्ति? भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्य नहीं करते, तब उन्हें मैं ब्रह्म या पुरुष कहता हूँ। और जब क्रियाशील रूप में सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्यों के कर्ता के रूप में उनका विचार करता हूँ, तब उन्हें शक्ति, माया या प्रकृति कहता हूँ। सांख्य दर्शन के अनुसार किस प्रकार पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई, इस बात को समझाते हुए श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, वे कहते हैं पुरुष अकर्ता है, वे कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब कार्य करती है। पुरुष प्रकृति के सब कार्यों को साक्षी के रूप में देखा करता है। प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। घर में विवाह के समय देखा नहीं, घर का मालिक तो कामकाज का हुक्म देकर स्वयं आराम से बैठकर हुक्का पीता है, परंतु गृहिणी कपड़े में हल्दी के दाग लगाकर घर भर में एक बार इधर एक बार उधर दौड़ लगाती हुई देखती रहती है कि काम हुआ या नहीं, वे काम किया जा रहा है या नहीं। घर में जो आते हैं उनका स्वागत सत्कार करती है और बीच बीच में मालिक के पास आकर हाथ मुंह हिलाते हुए खबर देती जाती है, ये ऐसा हुआ, वह वैसा हुआ, ये करना होगा, वह नहीं किया जाएगा आदि। मालिक तंबाकू पीते पीते सब कुछ सुनता जाता है और सिर हिलाते हुए हूं करके अपनी सम्मति देता जाता है। प्रकृति पुरुष का काम भी ऐसा ही होता है। वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंद हैं, वे ही सच्चिदानंदमयी हैं। जैसे मणि और उसकी प्रभा, मणि कहते ही उसकी प्रभा का बोध होता है और मणि की प्रभा कहते ही मणि का बोध होता है। मणि को सोचे बिना उसकी प्रभा को नहीं सोचा जा सकता है और मणि की प्रभा को सोचे बिना मणि को नहीं। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और दहन शक्ति, दहन शक्ति के सिवा अग्नि को सोचा नहीं जा सकता, फिर अग्नि को छोड़कर उसकी दहन शक्ति को नहीं सोचा जा सकता। वैसे ही सूर्य को छोड़ सूर्य की किरणों को सोचा नहीं जा सकता और सूर्य किरणों को छोड़ सूर्य को नहीं सोचा जा सकता। दूध को छोड़ दूध के धवलत्व का विचार नहीं किया जा सकता, फिर दूध के धवलत्व के बिना दूध का विचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ शक्ति को और शक्ति को छोड़ ब्रह्म को नहीं सोचा जा सकता। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं, जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे दूध और उसका धवलत्व। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे मणि और उसकी प्रभा। तुम इनमें से एक को छोड़ दूसरे को सोच ही नहीं सकते। जहाँ कहीं कार्य है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय है, वही शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और तरंगपूर्ण होने पर भी जल ही है। वह सच्चिदानंद ही आदि शक्ति है, जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय किया करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करता तब भी वही है, और जब पूजा करता ये लाट साहब से मिलने जाता है तब भी वही। वे एक ही है, भेद केवल उपाधि में है। जैसे मैं कभी वस्त्र पहने रहता हूँ तो कभी वस्त्रहीन, वैसे ही ब्रह्म भी कभी सगुण है तो कभी निर्गुण। ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयुक्त होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ईश्वर है। ये जान रखो कि मेरी जगत जननी माँ एक है और अनेक भी, फिर वे एक और अनेक के परे भी है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ही सब कुछ बनी है। वह आदि शक्ति ही जीव जगत बनी है। वही अनंत शक्ति स्वरूपणी जगत में दैहिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि विविध शक्तियों के रूप में प्रकाशित है। मेरी माँ ही वेदांत का ब्रह्म है। वह ब्रह्म का व्यक्त रूप है।